क्वेश्चन है if x into y plus y into z plus z into x is equal to -1 then the value of, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें ढूंढनी है. So let us write down the given expression. So we have x plus y upon 1 plus xy plus, इसे हम रीअरेंज करके लिखते हैं, y plus z upon 1 plus y into z plus x plus z, राधा इसे भी हम रीअरेंज कर देते हैं, z plus x upon 1 plus z into x. अब हमें ये वाले टर्म की वैल्यू दी हुई है, राइट? सो वी नीड टू ऑब्टेन दिस टर्म इन दिस एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म को अगर हम z से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, सो हमें मिलेगा, ये देखिए, we'll get zx plus yz, और नीचे इसे भी z से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? x एंड y है तो हमने z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा z प्लस दिस इंटू z विल बी x y z प्लस, अब यहाँ पे y एंड z टर्म्स है तो ऊपर नीचे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वील हैव एक्स वाई प्लस जेड एक्स अपॉन नीचे इंटू x करने पर वील हैव x प्लस एक्स वाई जेड प्लस, अब ये z और x टर्म्स है तो ऊपर नीचे हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव वाई जेड प्लस एक्स वाई अपॉन नीचे इंटू y अगर हम करते हैं, सो वी हैव y प्लस एक्स वाई जेड. नाउ वी हैव बीन गिवन दैट x इंटू y प्लस y इंटू z प्लस z इंटू x इज -1. और यहाँ अगर हम देखें न्यूमरेटर में वी हैव zx प्लस yz, सो zx प्लस yz विल बी -1 माइनस xy. इस न्यूमरेटर को हम रिप्लेस करेंगे बाय -1 माइनस xy डिवाइडेड बाय z प्लस xyz प्लस, here we have xy plus zx, so xy plus zx will be replaced by -1 minus yz, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 minus yz डिवाइडेड बाय x प्लस xyz, इसे भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस now yz plus xy could be replaced by -1 minus zx, so -1 minus zx upon y plus xyz. Now in each of the numerator हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस xy. अब नीचे अगर हम z कॉमन लें, सो वील हैव 1 प्लस xy. अगेन यहाँ से -1 कॉमन लेते थे तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस yz. डिनोमिनेटर में इफ वी टेक x कॉमन वील हैव 1 प्लस yz. Again taking -1 common, so in brackets we have 1 plus zx. Denominator में y common ले लेते हैं तो we'll have 1 plus zx. So ये तो हम कट कर सकते हैं, so we have -1 upon z, ये भी कट हो जाएगा तो -1 upon x, ये भी हम कट कर सकते हैं, so we have -1 upon y. अब ऐसा तो ऑप्शन हमें दिया नहीं है तो इसे और हमें सिंप्लीफाई करना होगा. नाउ टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z. Now again we make use of this x into y plus y into z plus z into x is -1, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसे ईच टर्म को xyz से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर हमें xyz से डिवाइड करना होगा. सो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया,
and then each term call we multiply by x, y, z. So we have x, y, z upon x plus x, y, z upon y plus x, y, z upon z. So we have minus 1 upon x, y, z. अब यहाँ x कट हो गया तो y, z रह गया, y कट हो गया तो z x रह गया, z कैंसिल हो गया तो x, y. So basically what we have is x, y ये वाला टर्म प्लस y, z this term प्लस z x, लेकिन इसकी वैल्यू है -1. तो ये अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, so we have -1 upon x, y, z into -1. So our final answer is 1 upon x, y, z. And ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. What is the expression? ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, equal to. Let us write the expression. पहला है टर्म x plus y raised to -1 into x raised to -1 plus y raised to -1 times x into y raised to -1 plus x raised to -1 into y, the whole thing raised to -1. अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू, अब ये टर्म सिंप्लीफाई करते हैं, दिस कुड बी रिटन एज 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, तीसरा ब्रैकेट, ये x एज इट इज, y चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, सो दिस बिकम्स x अपॉन y प्लस यहाँ पर y न्यूमरेटर में रहेगा, x goes in the denominator, so we have y upon x raised to -1. अब ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा 1 upon x plus y into, let us equalize the denominator, तो ये आएगा 1 into y, that is y plus x upon x into y, that's xy, ये टर्म हमें मिला, इनटू यहाँ पर भी डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, द होल थिंग रेज टू -1. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, ये आया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इनटू, इसे भी हम x प्लस वाई की तरह लिख सकते हैं, जस्ट रीअरेंजिंग द टर्म्स, अपॉन एक्स वाई इनटू, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये -1 हट जाएगा, सो एक्स प्लस वाई कैंसल्स विद एक्स प्लस वाई, एक्स वाई कैंसल्स विद एक्स वाई, सो वी हैव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी देखिए, इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इफ यू टेक द रेसिप्रोकल अगेन, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस रेज टू 1, रेसिप्रोकल लेने पर ये हो जाएगा रेज टू -1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. If x is equal to y raised to z, y equals z raised to x, and z is equal to x raised to y, then which of the relations is true? अब इसमें से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. Let us take the first equation. So if we have x equal to y raised to z, तो y को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इससे, z raised to x से. So we have x is equal to, तो y हटाकर हम लिख लेते हैं z raised to x raised to z, तो ये हो जाएगा x is equal to z raised to xz. अब z की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x, सो इस z को, ये वाले z को हम रिप्लेस करेंगे x raised to y से. So we have x is equal to, ये z हटाकर हम लिखेंगे x raised to y
and raised to we have xz. So we have x is equal to, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा x raised to x y z, एंड यहाँ पे लेफ्ट में x का पावर है 1, तो बेस तो सेम हो गए, सो देयरफॉर वी कुड से x y z इज इक्वल टू 1. सो पावर्स इक्वेट कर देते हैं, सो वी हैव x y z इक्वल टू 1, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. If x upon b plus c minus a is equal to y upon c plus a minus b is equal to z upon a plus b minus c, find the value of, ये गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें ढूंढनी है. तो यहाँ पर तीन रेशियोज इक्वल दिए हैं. ये वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं के मेथड. सो लेट x अपॉन b plus c minus a equal to y upon c plus a minus b equal to z upon a plus b minus c. Let this be equal to k. तो अगर ये फर्स्ट रेशियो इक्वल टू k लेते हैं, यानी दिस टर्म इक्वल टू k, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी एज k टाइम्स ये टर्म, ये डिनोमिनेटर जो है इंटू k हो जाएगा ये. सो k टाइम्स b प्लस c माइनस a. सिमिलरली अगर ये टर्म को हम इक्वेट करते हैं k के साथ, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू k टाइम्स c प्लस a माइनस b, और अगर इसको इक्वल टू k लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा z इज इक्वल टू k टाइम्स a प्लस b माइनस c. अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढनी है, सो लेट अस डू दैट. अब ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. सो देयरफॉर b माइनस c इंटू x प्लस c माइनस a इंटू y प्लस a माइनस b इंटू z, इसकी वैल्यू होगी. अब इसमें x, y एंड z है और ये तीन वैल्यूज हमारे पास है, तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये हो जाएगा b माइनस c इंटू x इज k टाइम्स b प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a इंटू y, ये है y की वैल्यू, दैट इज k टाइम्स c प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b इंटू z, ये रही z की वैल्यू. सो k टाइम्स a प्लस b माइनस c. अब ये हम सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को. ये तीनों टर्म्स में से हम k ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. So we take k as the common factor. तो फर्स्ट टर्म में आएगा b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a, प्लस इसमें से k हमने कॉमन ले लिया तो रह जाता है c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b, एंड थर्ड टर्म में रह जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c. Now let us simplify this. ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा b स्क्वायर देन b इंटू c, दैट इज b c, b इंटू माइनस a b. अब माइनस c से मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए. अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा c स्क्वायर c इंटू a, दैट इज प्लस सी इंटू माइनस बी सी. अब माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा माइनस सी ए, देन दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी, और आखिर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए, एंड माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी. सो हियर वी हैव k टाइम्स, अब
देखिए बी स्क्वायर कैंसल्स विद बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर विद प्लस ए स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, then BC minus BC, then we have minus AB plus AB, then ये है CA और ये minus CA, then again AB minus AB minus BC plus BC. So basically यहाँ पे रह गया 0 and K into 0 is equal to 0. Root 3 by 9 raised to 5 by 2 into 9 by 3 root 3 raised to 7 by 2 into 9 is equal to. तो सबसे पहले यहाँ दिया है रूट 3, इसे हम लिख सकते हैं एज 3 रेज टू हाफ। फिर यहाँ दिया है 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं एज 3 स्क्वायर, और यहाँ दिया है द होल थिंग रेज टू 5 बाई 2 इनटू, अब यहाँ पे जो 9 है इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब 3 रूट 3 को हम कंबाइन कर सकते हैं। देखिए 3 रूट 3 ये एक्चुअली होता है 3 रेज टू 1 और रूट 3 होता है 3 रेज टू हाफ, तो 1 प्लस हाफ ये हो जाता है 3 बाई 2। तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं 3 रेज टू 3 बाई 2 से, तो हो जाएगा 3 रेज टू 3 बाई 2 और यहाँ दिया है रेज टू 7 बाई 2 इंटू 9। अब ये 9 को हम लिख सकते हैं एज 3 स्क्वायर। अब फिर से हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, ये पावर इन दोनों टर्म्स को मिलेगा 5 बाई 2, तो ये हो जाता है 3 रेज टू हाफ इंटू 5 बाई 2, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 बाई 2 इंटू, अब इन दोनों को हम रेज टू कर देंगे 7 बाई 2, तो आएगा 3 रेज टू 2 इंटू 7 बाई 2, नीचे 3 रेज टू 3 बाई 2 इंटू 7 बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब 1 बाई 2 इंटू 5 बाई 2 ये हो जाता है 3 रेज टू 5 बाई 4। अब यहाँ ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, तो दिस बिकम्स 3 रेज टू 5 इंटू, इधर ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये आता है 3 रेज टू 7। यहाँ पे 7 3s are 21 अपॉन 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो इन्हें हम कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, तो हम लिख सकते हैं 3 रेज टू, ये हो जाएगा 5 बाई 4, ऊपर है न्यूमरेटर में इंटू 3 रेज टू 7, तो प्लस 7 हो जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर है तो प्लस 2, और ये अपॉन वाले टर्म्स के पावर्स हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा -5 एंड -21 बाई 4, तो ये हो जाता है 3 रेज टू, अब 5 बाई 4 -21 बाई 4 ये हम कंबाइन कर देते हैं, 7 प्लस 2 इज 9, 9 माइनस 5 ये हो जाता है 4, तो 5 -21 ये हो जाता है -16 बाय 4 और ये +4। अब ये डिवाइड करने पर हमें मिलता है 3 रेज टू -4 प्लस 4, सो विच इज 3 रेज टू 0, ये a रेज टू 0 फॉर्म में है, तो इसका आंसर आएगा 1। और अगर ऑप्शन देखते हैं हम तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए। Evaluate x raised to b plus c upon c minus a, the whole thing raised to 1 upon a minus b। वैसे ही ये दूसरा और तीसरा टर्म दिया है। अब पहले एक टर्म पे हम फोकस करते हैं, x raised to we have b plus c upon c minus a raised to 1 upon a minus b, and second term है आपका x raised to c plus a upon a minus b raised to 1 upon b minus c, and third term है x raised to a plus b upon
b minus c raised to 1 upon c minus a. Now this first term could be written as x raised to a b plus c into 1, ये हो जाएगा b plus c डिवाइडेड बाय नीचे आएगा c माइनस a इंटू a माइनस b. अब हम एक काम करते हैं, पावर्स को ऐड करते जाते हैं यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस. तो प्लस ये सेकेंड टर्म जो आएगा पावर में होगा c प्लस a अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, प्लस जो तीसरा टर्म है ये होगा a प्लस बी अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए. अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पावर में, इन्हें हम इक्वलाइज करते हैं. यहाँ a माइनस बी है तो b माइनस सी वाला टर्म मिसिंग है, c माइनस a तो है. सो बेसिकली वील हैव ये जो फर्स्ट टर्म है b प्लस सी, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस सी के साथ, प्लस यहाँ a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस a नहीं है, तो ऊपर हम c प्लस a को c माइनस a से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पर b माइनस सी माइनस a है, a माइनस b नहीं है, तो ऊपर नीचे हम उससे बैलेंस कर देते हैं. सो a प्लस b गेट्स मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, और नीचे सबका कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a. So we have x raised to, now b plus c into b minus c is b square minus c square, plus c plus a into c minus a is c square minus a square, plus a plus b into a minus b ये आएगा a square minus b square, और ये अपॉन वाला टर्म एज इट इज़, it is a minus b into b minus c into c minus a. now ये तो कैंसिल आउट हो गए c स्क्वायर टर्म्स, b स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो पावर में रह जाता है ज़ीरो. सो x रेज टू ज़ीरो अपॉन दिस डिनोमिनेटर, सो बेसिकली इट इज़ x रेज टू ज़ीरो, तो इसका आंसर आएगा 1. ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन A. If 3 raised to a plus 5 raised to b is equal to 34, and 3 raised to a plus 1 plus 5 raised to b plus 2 is 652, then the values of a and b are. अब यहाँ पर हम ऑप्शन मेथड से ट्राई आउट करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है 3 3, सो लेट्स ट्राई आउट 3 and 3. तो यहाँ पे पहले ये इक्वेशन ले लेते हैं. सो 3 क्यूब प्लस 5 रेज टू बी यानी 5 क्यूब, 3 क्यूब होता है 27, 5 क्यूब होता है 125, एंड दिस इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 34. तो ऑप्शन ए तो चला गया. अब ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज पावर्स में दिए है 5, यहाँ पे 3 रेज टू 5 एंड 5 रेज टू 5 वोंट बी 34. तो ऑप्शन बी ये भी हम एलिमिनेट कर देते हैं. ऑप्शन सी चेक करते हैं. 3 रेज टू ए यानी 3 रेज टू 2 प्लस 5 रेज टू बी दैट इज़ 5 रेज टू 2, ये हो जाता है 9 प्लस 25 विच इज़ 34, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ. सेकेंड इक्वेशन है 3 रेज टू a प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 दैट इज़ 3, प्लस 5 रेज टू b प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 दैट इज़ 4. अब 3 क्यूब होता है 27, 5 रेज टू 4 इज़ 625, एंड टोटल वैल्यू आता है 652. ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी. The question is, if 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z is equal to 360, then what is the value of x, y, z? So we just write down the given equation, which is 2 raised to x
into 3 raised to y into 5 raised to z is equal to 360. Now 360 could be factorized as, so we write 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z, and we factorize 360 as 8 into 9, that is 72. 72 into 5, so that gives us 360. Next step is we write 2 raised to x into 3 raised to y into 5 raised to z is equal to, now 8 could be expressed as 2 cube, 9 could be expressed as 3 square, and 5 could be written as 5 raised to 1. So if we compare both the sides, so by comparison we obtain the values for x, y and z. So we just mentioned that by comparison we could say, now since 2 raised to x and here we have 2 cube, so we could say x is equal to 3. Now here 3 raised to y, and here on the right hand side we have 3 square, so we could say y is equal to 2. Here we have 5 raised to z, and here we have 5 raised to 1. So therefore the value for z is equal to 1. So the answer is 3, 2, 1, which is option A. So the final answer is option A. Solve for y, और ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, तो अगर हम ध्यान दें 9, ये 81, 243, these are powers of 3, 27 भी पावर ऑफ 3 है और ये पावर ऑफ 10 है. सो बेसिकली ये क्वेश्चन पावर्स ऑफ 3 एंड पावर्स ऑफ 10 में हमें दिया हुआ है, तो इससे हम पहले चेंज करते हैं. 1/9 को हम लिख सकते हैं एज 3 रेज टू -2, राइट. 9 is 3 स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू -2 रेज टू 2y -1 इनटू, अब 0.0081 इसे हम लिख सकते हैं एज 81 अपॉन 1, 2, 3, 4 डेसिमल से ये, तो अपॉन 10,000, द होल थिंग रेज टू 1/3 डिवाइडेड बाय, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी 3 का पावर है, सो 3 रेज टू 5. अब राइट हैंड साइड पर ये 1/3 का रेसिप्रोकल लेते हैं, दिस बिकम्स 3 रेज टू -1 रेज टू 2y -5 इनटू क्यूब रूट ऑफ, अभी ये क्यूब रूट को चाहे तो हम रेज टू 1/3 लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म रेज टू 1/3. 27 है 3 क्यूब, सो 3 क्यूब रेज टू y -1 और अपॉन में 10,000 है 10 रेज टू 4. लेट अस सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा 3 रेज टू, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो -4y एंड -2 इंटू -1, ये हो जाएगा +2 इंटू, ये 3 रेज टू 4 है और ये है 10 रेज टू 4, सो दिस इज 3 रेज टू 4 upon 10 raised to 4, the whole thing raised to 1/3 upon में, this could be written as 3 raised to 5/2, and over here ये -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जाएगा 3 raised to -2y plus 5 into, this is 3 raised to 3 times y -1 और अपॉन में 10 रेज टू 4, द होल थिंग रेज टू 1/3 है, तो इसे भी हम सेपरेट आउट करते हैं, इसे भी रेज टू 1/3 कर देते हैं और इसे भी रेज टू 1/3 कर देते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें ये 3 और ये 1/3 तो कैंसिल आउट हो जाता है,
सो व्हाट वी हैव इज, ये आएगा 3 रेज टू -4y प्लस 2 इंटू, ये दोनों को भी हम रेज टू 1/3 करते हैं, सो 3 रेज टू 4 एंड ये 4 इंटू 1/3 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 3 रेज टू 4/3 अपॉन 10 रेज टू 4 रेज टू 1/3, ये भी हो जाएगा 10 रेज टू 4/3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 5/2, और इस तरफ वी हैव 3 रेज टू -2y प्लस 5 इंटू 3 रेज टू y माइनस 1, और ये अपॉन में 4 इंटू 1/3 दैट बिकम्स 10 रेज टू 4/3। अब और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा 3 रेज टू -4y प्लस 2 इंटू 3 रेज टू 4/3, ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, सो वी हैव 3 रेज टू 5/2 इंटू 10 रेज टू 4/3, और इस तरफ 3 रेज टू -2y प्लस 5 इंटू 3 रेज टू y माइनस 1 अपॉन 10 रेज टू 4/3। अब ये तो दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाता है, एंड अब जो टर्म्स रह गए वो सब 3 के ही पावर्स है दोनों तरफ। सो लेट अस यूज लॉज ऑफ इंडाइसेस हियर। तो ये कंबाइंड हम लिख सकते हैं एज, ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे तो पावर्स ऐड हो जाएगा, सो -4y प्लस 2 प्लस 4/3, और ये अपॉन में है तो -5/2, और इस तरफ 3 रेज टू एडिंग दीज टू पावर्स ओवर हियर, सो -2y प्लस 5 प्लस y माइनस 1। अब पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज दोनों तरफ बेस सेम है, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। ये आएगा -4y प्लस 2 प्लस 4/3 माइनस 5/2, और यहाँ पे आएगा -2y प्लस 5 प्लस y माइनस 1। अब y टर्म्स को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये रहेगा -4y, ये इस तरफ आ जाएगा प्लस 2y माइनस y, एंड बाकी नंबर्स को इस तरफ ले लेते हैं ना, 5 माइनस 1 दैट बिकम्स 4, ये इस तरफ जाएगा तो -2, ये इस तरफ जाएगा तो -4/3, और ये वाला टर्म हो जाएगा +5/2, एंड यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, so -4y प्लस 2y, दैट्स -2y माइनस y, ये हो जाएगा -3y, 4 माइनस 2 दैट इज 2, -4/3 प्लस 5/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करते हैं 6 पर, LCM ऑफ 2 and 3 is 6, तो ये हो जाएगा, ये 6 टाइम्स तो ऊपर 6 टाइम्स हो जाएगा 12, 3 2s is 6 तो ऊपर 4 2s हो जाएगा 8, 2 3s 6 तो 5 3s ये आ जाएगा 15, और कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा हमारा 6, सो -3y इज इक्वल टू, ये डिफरेंस है 4 प्लस 5, सो दैट इज 19 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, -3 इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 इज 18, और नेगेटिव साइन इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो आंसर आएगा -19/18, एंड ऑप्शन चेक करते हैं, -19/18 तो आ गया, यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ square root of 3 raised to 2/3 is। अब square root of 3 को हम लिख सकते हैं as 3 raised to half the whole raised to 2/3। अब ये 2 और ये 2 हम कैंसिल कर लेते हैं, सो जो वैल्यू रह जाती है वो है 3 raised to 1/3, या इसे हम कह सकते हैं दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3,
तो अगर हम ऑप्शंस देखें ए बी सी एंड डी, इसमें से ए बी सी एक भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज नन ऑफ दीज। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 243 अपॉन 32 रेज टू -2/5, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब 243 होता है 3 टू द पावर ऑफ 5 एंड 32 को हम लिख सकते हैं एज 2 रेज टू 5, द होल थिंग रेज टू -2/5। अब ये जो पावर है 5, इसे हम कॉमन ले सकते हैं एंड वी कुड राइट दिस एज 3/2, द होल थिंग रेज टू 5 इनटू -2/5। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाता है, सो व्हाट वी हैव हियर इज 3/2 रेज टू -2। अब अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें, सो दिस बिकम्स 2/3 द होल स्क्वायर, एंड 2/3 का स्क्वायर होता है 4/9। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 4/9, विच इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 times x raised to -1/4 can be expressed as, अब इसे हम लिख सकते हैं 4 into 1 upon x raised to, अब -1/4 हो जाएगा 1/4, बिकॉज a raised to -m होता है 1 upon a raised to m। तो इसे हम लिख सकते हैं एज 4 1s are 4 upon x raised to 1/4। Now this matches with option C. So third का आंसर है option C. अब क्वेश्चंस 4 एंड 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 8 raised to 1/3 is, अब 8 raised to 1/3 is actually cube root of 8 which is 2, बट इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 क्यूब रेज टू 1/3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है, सो वी हैव 2 रेज टू 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2 times 32 रेज टू 1/5, अब 32 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 रेज टू 5, द होल थिंग रेज टू 1/5। 5 और ये 1/5 कैंसिल हो जाता है, सो वी हैव 2 into 2 which is equal to 4। Again, the answer is option C.